हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग अपना जो चैप्टर था मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, उसकी जो थ्योरी है ना, उसकी थ्योरी को हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया हुआ है। और आज के दिन हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं ना, उस थ्योरी पर आधारित बहुत ही बेसिक एकदम न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। तो आज ये न्यूमेरिकल का अभी आपका पहला दिन है। अभी तक जो हमने फिजिक्स पढ़ाई हुई सब थ्योरी पढ़ाई हुई है ना, आज ये न्यूमेरिकल का पहला दिन है। और जब भी न्यूमेरिकल लगाने बैठे आप एक रफ कॉपी ज़रूर साथ में लेके बैठे, ठीक ना। अदरवाइज आप वीडियो तभी देखिए जब आपके पास समय है, और समय के साथ उस समय आपके पास एक रफ कॉपी होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन लिखें, देखें क्या क्या है क्वेश्चन में। उसके बाद मैं अगर लगा रहा हूँ, मेरे बाद आप अगला क्वेश्चन ट्राई करें। ट्राई करने के बाद देखिए आपका आंसर और मेरा आंसर मैच खा रहा है या नहीं, और मैच खाए तो अपने लिए भाई जोरदार ताली बजा लेना, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट में एकदम आप लोगों को जो मैंने वादा किया था कि भाई अब जो है मैं आप लोग जो कमेंट करेंगे ना, कमेंट बॉक्स में आपने क्या क्या कमेंट किया हुआ, खास तौर से अच्छा कमेंट, ठीक है। मतलब कमेंट में मैंने बताया था आप मोटिवेशन लाइन लिखिए, उसका आपको पढ़ा जाएगा। आपने जो आंसर कमेंट किया हुआ है उसका, ये सब अब होने वाला है, ठीक ना। तो आज की क्लास में लास्ट में आपको जो है, जो आपने कमेंट किया हुआ है, आपका नाम सुनाऊंगा और आप अपना नाम सुन करके भाई काफ़ी खुश होंगे ना, होता है, ठीक है। जब नाम लिया जाता है तो बड़ी खुशी मिलती है। तो आज वो खुशी आपको मैं शेयर करूंगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं, और एक वीडियो में कम से कम आपको 6-7 न्यूमेरिकल लगाना, कम से कम 6-7 से कम नहीं होगा सवाल, ठीक है। भली से वो वीडियो की जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन, वह आपकी 35 से 40 मिनट हो चलेगा, लेकिन 7-8-10 न्यूमेरिकल होना चाहिए, ताकि आपको न्यूमेरिकल लगाने के बाद जो फिजिक्स से न्यूमेरिकल का डर है ना, वो डर काफ़ी दूर होना चाहिए एकदम। देखो अभी पहला चैप्टर है, अभी से अगर आपने फिजिक्स से डर बना लिया तो भाई कोई ये दुनिया की ताकत नहीं होगी जो आपको फिजिक्स से जो न्यूमेरिकल डर बन रहा है वो डर हटा पाए। ये आपको करना है, बस मेरे साथ मिलके करना है, और डर हटाने में मैं आपका पूरा 100% साथ देने वाला हूँ। बस आपको मेरे साथ लगे रहने की ज़रूरत है। जैसे आपको क्लास 11 की वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, तुरंत आप देखिए रफ कॉपी के साथ कैसे कैसे क्वेश्चन लगाया जा रहा है। क्वेश्चन लगाने का बार बार प्रैक्टिस करिए, बस ऐसे ही दूर होगा। बाकी अगर आप न्यूमेरिकल ना लगाओ, वीडियो बस केवल हल्का सा देखो, हट जाओ, तो भाई उस तरीके से मैं आपका जो डर है ना, वो डर को दूर नहीं कर पाऊंगा। तो डर आपको दूर करना है, बस साथ मेरा रहेगा वो डर को दूर करने में ना। तो आज का पहला क्वेश्चन भाई हमने आपके लिए 1 2 3 4 क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, ठीक है। और 4 क्वेश्चन में हम लोग अभी देखो लगाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये चारों क्वेश्चनों को देखो भाई हम लोग लगाते कैसे हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है। एकदम जो हम लोग बेसिक जो पढ़े चीज़ें हैं ना, एकदम उसी का यूज करने वाला हूँ, एकदम बेसिक चीज़ें। बस देखो भाई ध्यान से, 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से, कोई 1 मीटर लंबी एक छड़ है, कोई छड़ है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर को एज ए छड़ समझो, ये छड़ हो गया, और ये कितने मीटर का है, 1 मीटर लंबा है। तो छड़ की सहायता से किसी सड़क की जो चौड़ाई है, उस चौड़ाई को 20 मीटर नापी जाती है। इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत त्रुटि हो सकती है। जो सड़क की चौड़ाई नापी जा रही है 20 मीटर, उस 20 मीटर को नापने में कितने परसेंट की त्रुटि होगी, वही आपसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है भाई, आप समझ जरा। तो हमने आपको भाई त्रुटि के बारे में बताया हुआ था, त्रुटि होता क्या है। त्रुटि दोस्तों वह होता है, किसी भी जो राशि होती है उस राशि के वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के बीच का जो अंतर होता है वह त्रुटि कहलाता है। त्रुटियां कितने प्रकार की होती है, ये सब वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप उसको जाओ बारी बारी से देखो, अगर नहीं देखे हो तो। अगर देखे होगे तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में बड़ा आसान लगेगा। तो हम पूरा आप थ्योरी डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे लगेगा थ्योरी यहाँ पे बताने की ज़रूरत है, वहाँ पूरा 110% आपको बताऊँगा, ताकि आपको और चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है भाई, प्रतिशत त्रुटि निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो अब प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या, देखो पहले का आंसर है भाई, प्रतिशत त्रुटि बराबर यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा, चाहे त्रुटि ऊपर लिखे चाहे अल्पतमांक लिखे, ठीक है। अभी अल्पतमांक क्या होता है इस पर फिर चर्चा कर लेता हूँ। अल्पतमांक बटा माप, अल्पतमांक बटा माप गुणे 100। त्रुटि बराबर देखो भाई, ये चीज़ यहाँ पे एक फार्मूला केवल याद रख लो कि त्रुटि बराबर, प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे माप गुणे 100, ठीक है। जैसे हम लोग कभी यहाँ पढ़े थे सापेक्ष त्रुटि, डेल्टा ए बटा ए गुणे 100,
ठीक है ना। डेल्टा ए कभी पढ़े ना, सापेक्ष त्रुटि बराबर, उसको हम लोग लिखते थे डेल्टा ए बटा ए गुणे 100। डेल्टा ए क्या कहलाता था, निरपेक्ष त्रुटि कहलाता था। ए क्या कहलाता था, वास्तविक माप, प्रतिशत में करना है गुणे 100 लगा दो, ठीक है। तो डेल्टा ए बटा ए गुणे 100 हम लोग प्रतिशत त्रुटि पढ़े हैं, ठीक है। डेल्टा ए को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ए को वास्तविक माप कहते हैं, डेल्टा ए बटा ए को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं, और गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत त्रुटि हो जाता है। पढ़े ना त्रुटि की गणना में, ठीक है। तो अब वहीं से मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ कि अब आपको लग रहा सर ये अल्पतमांक कहाँ से आप लेकर चले आए। अल्पतमांक तो बताया गया ही आपको कि अल्पतमांक क्या होता है कि कोई भी मापक यंत्र हो, क्या हो, कोई भी मापक यंत्र हो और उस मापक यंत्र के द्वारा, उस मापक यंत्र के द्वारा जो छोटी से छोटी माप मापी जाए, जो छोटी से छोटी माप मापी जाए, उसी को अल्पतमांक कहते हैं। प्यारी सी डिफिनेशन हमने लिखा के रखा हुआ है कि कोई भी मापक यंत्र हो, उस मापक यंत्र के द्वारा मापी जाने वाली छोटी से छोटी जो माप होती है वही क्या कहलाती है, अल्पतमांक कहलाती है। अब जरा दोस्तों मुझे बताओ, अल्पतमांक की मैंने आपको डिफिनेशन बता दिया। अब जो ये मीटर स्केल हो, यानी क्या छड़ है, 1 मीटर लंबी छड़, अगर ये 1 मीटर लंबी छड़ है तो इस मीटर छड़ यानी 1 मीटर लंबी छड़ का अल्पतमांक कितना हो जाएगा, जरा सोचो। 1 मीटर लंबी छड़ का अल्पतमांक कितना हो जाएगा। अब अगर ये 1 मीटर है तो ये कम से कम 1 मीटर नापेगा ना, कम से कम ये 1 मीटर नापेगा। अगर ये छड़ 5 मीटर का होता तो कम से कम ये 5 मीटर नापता। अगर ये छड़ 2 सेंटीमीटर का होता तो कम से कम 2 सेंटीमीटर मापता। अगर ये छड़ 1 सेंटीमीटर का होता तो ये कम से कम माप कितना देता, 1 सेंटीमीटर का देता। तो अब इतनी चीज़ें मैं बताया, इतने से आपको तो आइडिया लग गया होगा कि इसका अल्पतमांक कितना है, 1 मीटर है। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाइया 1 मीटर है, ये कम से कम माप 1 मीटर का देगा, तो इसका यही क्या हो गया, अल्पतमांक हो गया। तो अब दोस्तों देखो अल्पतमांक कितना है, 1, माप कितना रहे हम लोग 20 मीटर, गुणे क्या कर दें 100, 20 पंचे 100, यही आ गया 5%। आपका आंसर बिलीव नहीं होगा रहा, अरे सर इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन होते हैं। हाँ भाई होते हैं। अल्पतमांक बटे माप गुणे 100 लगाओ, अल्पतमांक दिया है, अल्पतमांक की पहचान करो कि अल्पतमांक क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है और कितना हो सकता है। बस मान अल्पतमांक बटे माप गुणे 100, इसी पे ये 4 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 1 क्वेश्चन आपको दूंगा ताकि आप कमेंट बॉक्स में आंसर को छापो और नेक्स्ट वीडियो में अपना नाम सुनो, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आते हम लोग धीरे धीरे दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन और ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये 3 है और ये हमारा है चौथा क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम लोग अभी 4 तो देखेंगे, बाकी और भी देखेंगे ना, इसको मिटा दें, हो गया होगा सबका, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन एक बार पहले अच्छे से पढ़ा करें, पढ़ने के बाद उसमें कैसे कैसे क्या दिया हुआ है, क्या आप जरूरी की फार्मूला बार लगे, भाई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं तो हो सकता है फार्मूले सब वही लगने वाले हों, ठीक है। स्टार्टिंग का क्वेश्चन है अभी लिखा हुआ है एक वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है भाई, ये किसी भी कोई छड़ है, ठीक है, उसकी मोटाई को, उसकी लंबाई को, चौड़ाई को मापने का ये एक यंत्र है। तो अगर वर्नियर कैलिपर्स नहीं पढ़े कोई बात नहीं, बस जानो कि ये कोई मापक यंत्र है। जिस तरीके से अपना 1 मीटर स्केल होता है ना, उसी तरीके से हमारे ये क्या है, वर्नियर कैलिपर्स है। बाकी जो लोग प्रैक्टिकल करने जाएंगे अपने लैब में वहाँ पे देखेंगे, नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। वहाँ से अपने दिल को छोटा नहीं करना, अरे यार मैं प्रैक्टिकल नहीं कर पाऊंगा, वर्नियर कैलिपर्स नहीं जान पाऊंगा, कोई बात नहीं, बस जानो वर्नियर कैलिपर्स मीटर स्केल जैसे होता है वैसे वो भी कोई मापक यंत्र है। वो बस क्या होता है, किसी चीज़ की मोटाई को माप सकते हैं उससे, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर मापी जाती है, ठीक है, ये इतनी मापी जा रही है। आगे लिखा यदि वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक आपको दिया हुआ है। अल्पतमांक अभी जो यहाँ पे हमने निकाला था कि 1 मीटर लंबी छड़ है तो उससे कम से कम हम लोग 1 मीटर माप सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आपको ये दे रखा है। अगर दोस्तों नहीं दे के रखता तो भी हम लोग तब भी हम लोग माप से अल्पतमांक निकाल सकते हैं। जो लोगों ने वीडियो देखा हुआ है उनको एकदम तुरंत समझ में आएगा अभी मैं माप से कैसे अल्पतमांक निकालता हूँ। माप कितना दिया हुआ है 7.50 सेंटीमीटर। हमने अल्पतमांक निकालने का तरीका बताया है कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखो,
दशमलव के नीचे दशमलव लिखो और लास्ट वाले स्थान पर, राइट वाले स्थान पर 1 लिख दो, बाकी जगह यहाँ पे 0 लिख दो। वही उसका अल्पतमांक हो जाता है, वही उसका अल्पतमांक हो जाता है। तो ये क्या हो गया? अल्पतमांक हो गया। ये अल्पतमांक और जो क्वेश्चन में अल्पतमांक दिया देखो है कि नहीं सेम। तो मैक्सिमम बार तो अल्पतमांक यहाँ से निकालना पड़ेगा हमको आगे वाले क्वेश्चनों में, ठीक है। अभी तो दिया हुआ है, आगे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे निकाल लिया करेंगे। तो क्या पूछ रहा हमसे? संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। मतलब जो ठोस की लंबाई इतना मापे हैं, इतने को मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो रही है, वही क्वेश्चन वाला हमसे पूछ रहा है। तो बोलो भाई, फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या? प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे माप, अल्पतमांक बटे माप गुणे 100। वही फार्मूला बना, 2 बार हो गया, आपकी बार याद हो गया होगा। अल्पतमांक क्या होता है, बार बार बोलने की जरूरत है नहीं। अल्पतमांक कितना है? 0.01 बटे माप कितना है? 7.50 गुणे 100। अब देखो भैया कैलकुलेशन कैसे करना है। कुछ लोगों का कैलकुलेशन तो इतना स्ट्रांग होता है कि वो लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, अगर मैं बता रहा हूँ धीरे से वीडियो को स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिनका कैलकुलेशन थोड़ा वीक है भाई, वो लोग बहुत आराम से समझे। मैं एकदम 0 लेवल से कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ताकि अगर आप क्लास 9th में कैलकुलेशन कम किए हो, क्लास 10th में न्यूमेरिकल नहीं लगाए हो और क्लास 11th में आपको न्यूमेरिकल लगाना पड़ रहा है, बहुत डर लग रहा है, एकदम आपको डर लग रहा है, तब आप देखो धीरे धीरे सीखो भाई। कोई भी चीज़ लोग सीख के नहीं आते और कोई भी चीज़ लोग एकाएक भी नहीं सीखते, अचानक कोई नहीं सीखता। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो। बस अपनी हिम्मत मत हारो कि मैं न्यूमेरिकल से डर लगे, ये ना लेकर आओ मन में। क्वेश्चन देखो कैसे लगाया जा रहा है और थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करो। प्रैक्टिस करने का बार बार प्रयास करो। मन नहीं कह रहा है तब भी रफ लेकर बैठो, क्वेश्चन देखो कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ, उसके बाद अपना वहाँ पे लगाने का प्रयास करो। ऐसे ही आपका डर दूर होगा। और भाई डर तो दूर करना ही है, क्योंकि हमें अभी तो शुरुआत है, पूरी पार्टी अभी तो बाकी है, अभी तो शुरुआत है और शुरुआत में डर गए तो फिर कहाँ के रहेंगे। तो डरना एकदम नहीं है ना। देखो भाई कैसे कैलकुलेशन करना है। 2 अंक बाद दशमलव यहाँ भी, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ भी। तो पीछे से देखते हैं, पीछे बोले तो राइट से यहाँ पे देखते हैं, 2 अंक बाद यहाँ भी, 2 अंक बाद यहाँ भी। दशमलव तो उड़ गया, दशमलव उड़ गया, शहीद हो गया। तो क्या बचा? ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचेगा? 750। दशमलव हट जाएगा, 750 गुणे 100। अब देखो 0 0 से कट गया, एकदम कट गया। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से काट दो, 5 एके 5, 1 2 7, 5 2 7, 5 5 25, 2/15 आ गया। 2/15 का मतलब हुआ कि 15 से हम लोग क्या कर दें, 15 भागे 2 कर दें। दशमलव लगाओ 0, 15 एके 15, ठीक है, 5 दशमलव लगाओ 0, 15 तियाँ 45, ठीक है, क्या आ जाएगा भाई? 0.133, ठीक है, प्रतिशत। 0.133 परसेंटेज जो है हमें क्या होगा, उस ठोस की लंबाई को मापने में त्रुटि होगा। उस ठोस की लंबाई में मापने में 0.133% का एरर होगा, इतने की त्रुटि होगी। बोलो भाई 2 क्वेश्चन लगाया गया, 2 क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत है नहीं, एकदम नहीं। एकदम आराम से पढ़ना है, ठीक है, एकदम आराम से पढ़ना है, एकदम मजे होके पढ़ना है, ठीक है, विदाउट टेंशन के, मजे से। तीसरा क्वेश्चन आते भाई, ठीक है, 2 क्वेश्चन आप लोगों ने लगा लिए होंगे। और कितने लोग होंगे भाई? तीसरा क्वेश्चन तो ऐसे ही उसकी खोपड़ी में छेद कर दिए होंगे, न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद कर दिए होंगे ना। चलो भाई तीसरा क्वेश्चन, धीरे धीरे क्वेश्चन को लगाना है ना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्तों कि किसी पेंचमापी, अब देखो वर्नियर कैलिपर्स कुछ अलग होता है, पेंचमापी कुछ अलग होता है। पेंचमापी को स्क्रू गेज भी कहते हैं। क्या होता है, अभी अपने से थोड़ा कम मतलब है, अभी थोड़ा कम मतलब है ना। क्यों? अभी हम लोग क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, अभी अपना ध्यान सिर्फ क्वेश्चन पे होना चाहिए ना। ये क्या होता है, इसकी हम वीडियो बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, कभी चर्चा करेंगे इस पर। तो किसी पेंचमापी की अल्पतमांक दिया हुआ है। लो भाई अल्पतमांक दे दिया हुआ है, अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है। इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। जो आपको पेंचमापी है, उस पेंचमापी का अल्पतमांक दिया हुआ है 0.01 मिलीमीटर। आपसे कह रहा है इस पेंचमापी की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। बोलो भाई वही क्वेश्चन है कि नहीं? एकदम वही क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रतिशत त्रुटि बराबर वही फॉर्मूला लगा देना,
अल्पतमांक बटा माप, मतलब कितना माप ले रहे हैं, गुणे 100। अल्पतमांक यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 0.01 मिलीमीटर, और ये भी मिलीमीटर में है, बटे माप कितना 2 गुणे 100। अब देखो भैया, अगले बढ़िया क्या था कि दशमलव दोनों के 2-2 अंक बाद था, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव को हटाना पड़ेगा। अब देखो दशमलव कहाँ हटाना है, नीचे नहीं ऊपर, है ही नहीं, झूठ बोल रहा हूँ। दशमलव को कहाँ हटाना है, ऊपर। देखो समझो भाई, दशमलव अगर ऊपर हटाना है ना तो 0 नीचे बढ़ाना होगा, और दशमलव नीचे हटाना है तो 0 ऊपर बढ़ाना होगा। दशमलव ऊपर हटाना है तो 0 नीचे, दशमलव नीचे हटाना है तो 0 ऊपर लगा दो। क्या जरूरत है 100 का गुणा से 100 से भाग करने की, ठीक है भाई। यहाँ पे आप 100 का गुणा, नीचे 100 का गुणा, क्या करने की जरूरत है ना। देखो कैसे, ऊपर दशमलव हटाना है, कितना अंक, 2 अंक, 2 अंक हट गया कब, जब नीचे में 2 जीरो लगा देंगे, गुणे 100। ये देखो 2 जीरो का काटने का मजा ही कुछ और है। 2 जीरो तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2, 1/2 का मतलब 0.5%। लो भाई ये आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। देखो हमने दनादन 3 क्वेश्चन झकास, शानदार और ज़बरदस्त तरीके से 3 क्वेश्चन की न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद कर दिया गया ना। अब देखो चौथा क्वेश्चन हमने कहा कि भाई आपको दे लगाने के लिए, लेकिन नहीं, अभी स्टार्टिंग है, अभी मैं लगा रहा हूँ ना। आपको लगा अरे सर आप देते, मैं न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद करता, कमेंट बॉक्स में करता, भाई मौका देंगे, ठीक है ना। अभी और क्वेश्चन लिखेंगे तो वहाँ पर मौका देंगे, और वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद करना रहेगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग से मैं बताऊं ताकि आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन ऐसे लगाना है, और डरना तो एकदम नहीं है। और जब भाई चौथा क्वेश्चन लगाते हैं, 3 क्वेश्चन लगाने में सबको मजा आया होगा और लगा होगा भाई क्वेश्चन बहुत आसान है ना। चौथा क्वेश्चन, किसी पेंचमापी की जो अल्पतमांक दिया है, जो पेंचमापी है, पेंचमापी वर्नियर कैलिपर्स, तो ये सब के बारे में कभी हम लोग चर्चा करेंगे ना, ठीक है, फिगर सहित। पेंचमापी की अल्पतमांक जो है 0.01 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी तार का व्यास 0.225 सेंटीमीटर मापा जाता है। इस माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला अल्पतमांक बटे माप गुणे 100। बस कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, नहीं आता है धीरे धीरे हमसे सीखो। प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या फार्मूला हमने बताया, अल्पतमांक क्या होता है, किसी भी मापक यंत्र के द्वारा मापी जाने वाली छोटी से छोटी माप अल्पतमांक कहलाता है। गुणे कितने लगा दे, 100 बराबर अल्पतमांक कितना दिया है, 0.001 बटा अल्पतमांक बटे माप। देखो मैं क्या लिख दिया, त्रुटि लिख दिया ना, अल्पतमांक बटा माप ना, अल्पतमांक बटा माप, त्रुटि अल्पतमांक दोनों लगभग एक ही चीज़िया है, ठीक ना। अल्पतमांक बटा माप कितना माप आ गया, 0.225 गुणे 100। अब देखो पीछे से 3 अंक बाद दशमलव समान जगह पे है कि नहीं, एकदम है, तो ये क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, ठीक है। लो भाई उड़ा दो, 1/225 गुणे 100। अब देखो दोस्तों ये 25 से कटेगा, 5 से आप सोचोगे पहले 5 से काटे, भाई 5 से तो कट ही रहा है, लेकिन 5 के आगे 25 से कट रहा है, तो 25 से काटने में क्या हर्ज है ना, 5 से कई बार काटना पड़ेगा। 25 से डायरेक्ट 5 से 2 बार काटोगे, 25 से 1 बार काटोगे, एक बार काटने में मजा है कि 2 बार, 1 बार, ठीक है। तो 25 चौकवा 100, अब 25 नवैया 225 होता है, ठीक है। क्या आ गया भाई, 4/9। 4/9 का मतलब है कि 9 से 4 में भाग देना, 9 चौके 36, 0.44%, 0.4 पर 4 क्या लिखोगे, 0.4%। तो ये क्या आ गया आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर, ठीक। तो 4 क्वेश्चन लगाने में मजा आया एकदम ना, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ अगर है तो कमेंट बॉक्स आपका है, उस कमेंट बॉक्स में जो दिक्कत हो रही है उस दिक्कत को आप शेयर करें, साझा करें हमारे साथ, ठीक है। तब तो हम बता पाएंगे कि आपको दिक्कत क्या हो रही है। और साथ ही साथ अगर जो चीज़ अच्छा लग रहा है ना उसको भी, जो चीज़ ख़राब लग रहा है उसको भी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि वो चीज़ जब मेरे पास आएगी तब मुझे लगेगा कि इसमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है, वो ज़रूर सुधार किया जाएगा। और अच्छी लगी तो अच्छी बात भी कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मुझे लगे ये चीज़ आपको अच्छी लगती है और मुझे आपको ऐसे ऐसे प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा गैप हुआ, क्यों गैप हुआ आप जान रहे भाई, लाइट वाइट आ नहीं रही थी ना तो हुआ, लेकिन अब जो है आपको वीडियो रेगुलर टाइम में मिलेगी, ठीक है। और ऐसे शानदार जानदार वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो भाई इतना नोट कर लो, फिर अभी और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तब जाके जो है
और क्वेश्चन उसमें बताऊंगा और आपको लगाने का मैं मौका दूंगा। हाँ दोस्तों, अभी हमने 4 क्वेश्चन देखा था ना। 4 क्वेश्चन आपके सामने मैं और लिखा हूँ, यानी 4 4 8 क्वेश्चन आपको एक वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, अब की बार जो 4 क्वेश्चन हैं वो चारों क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं और मस्त हैं। उसमें से 3 क्वेश्चन मैं बताऊँगा, एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक ना, एक क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो अब देखो भाई, जो चारों क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं उसमें चारों क्वेश्चन क्या क्या हैं देखते हैं भाई। पहले ये हमारा कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है, कोई वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या मापने में, ठीक ना, कि क्या मापने में, त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो भाई जरा ध्यान समझो। तो आपको दिया क्या है, त्रिज्या मापने प्रतिशत त्रुटि, यानी आपको दिया है R%, यही ना, R मतलब त्रिज्या, R% मतलब त्रिज्या में परसेंट। ठीक है, और त्रिज्या में परसेंट त्रुटि मतलब कह सकते हो कि त्रिज्या परसेंट त्रुटि, देखो ऐसे मैं दे रहा हूँ, डेल्टा R बटा R गुणे 100, इसको क्या बोलेंगे, R मतलब त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, जैसे A में प्रतिशत त्रुटि होता था, हम लोग लिखते थे डेल्टा A बटा A गुणे 100। B में प्रतिशत त्रुटि है डेल्टा B बटा B गुणे 100 लिखेंगे। C में प्रतिशत त्रुटि है तो डेल्टा C बटा C गुणे 100 लिखेंगे। तो R में अगर प्रतिशत त्रुटि है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा R बटा R गुणे 100। तो आपको डेल्टा R बटा R गुणे 100 का मान कितना दिया, 1.5%। पूछ क्या रहा है, उसका क्षेत्रफल। भाई ये तो आपको याद होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ना, वह होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एक लाइन हम लोग पहले फार्मूला लेते हैं, क्या भाई, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल को लिखते हैं ए से, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि, ये तो अभी क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि जो होगा वह डेल्टा ए बटा ए गुणे 100 हो जाएगा, बराबर पाई। पाई दोस्तों एक नियतांक है, पाई क्या है, एक नियतांक है, और नियतांक में किसी भी प्रकार की कोनो त्रुटि नहीं होती है। नियतांक में कोई त्रुटि होती है, नहीं त्रुटि होती है, क्यों, क्योंकि उसको मापा ही नहीं जा रहा है। मापा किसको जा रहा है, त्रिज्या को, जिसको मापेंगे उसमें त्रुटि होगी ना, बाकी दूसरे में थोड़ी होगी। तो आपका त्रिज्या में कोनो त्रुटि नहीं होगी, काहे को हम त्रिज्या को माप ही नहीं रहे हैं, तो त्रिज्या को माप ही नहीं, सॉरी त्रिज्या कह रहा हूँ, पाई को माप ही नहीं रहे हैं, और पाई को जब माप ही नहीं रहे तो पाई में कोनो त्रुटि नहीं होगी। तो त्रिज्या में जब त्रुटि होगी, अच्छा जो घतिया होती है, घतिया को पहले लेकर आते हैं, घात देखो पहले आ गई, और आर में क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बटा आर गुणे 100। बस देखो, ये देखो अभी आपका आंसर आ गया। कैसे, डेल्टा आर बटा आर गुणे 100, ये तो क्वेश्चन वाला आपको दिया है, कितना दिया है वो, 1.5%। तो डेल्टा ए बटा ए गुणे 100 बराबर हो जाएगा 2 गुणे डेल्टा आर बटा आर गुणे 100। हमने लिख दिया कि ये वाला क्वेश्चन वाला आपको दिया हुआ है 1.5%। भाई गुणा कर तो 1.5 दूना 3 हो जाएगा, 3%, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 3% क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो कितना आसान है ना, है आसान कि नहीं, एकदम आसान सवाल है। चलो भाई इसको नोट कर लो, आसान लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, ठीक ना, और नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर देना। आ जाओ भाई दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक विराम घड़ी, विराम मतलब होता है रुकी हुई, तो रुका हुआ घड़ी थोड़ी होता है, विराम घड़ी इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉप वॉच, जो आपको मिली सेकेंड भी दिखाता है। एक तो अपनी जो घड़ी होती है ना सिंपल वाली, उसमें केवल आपको सेकंड दिखाता है, लेकिन ये जो होता है विराम घड़ी में मिली सेकंड तक दिखाता है। ठीक है, कभी आप लोग स्टॉप वॉच देखोगे उसमें 3 डिजिट लगातार चलता रहता है, जैसे सेकंड में 2 डिजिट 15, 16, 17, 18 ऐसे चलता है ना। अगर 2 रहता है 0 2 लिखता है, 3 है 0 3 लिखता है। उसी तरीके से विराम घड़ी में मिली सेकंड चलता है, ठीक ना, मतलब आपका 3 डिजिट चलेगा। जैसे मान चलो कि 5:12 हुआ तो 5, 12, 15 तो लिखबे करेगा, उसके बाद वह 3 डिजिट लिखेगा, वो मिली सेकेंड वाला होता है, ठीक ना। हाँ थोड़ा जानकारी ले लिया करो ये सब भी। विराम घड़ी की अल्पतमांक जो दिया हुआ है 1/5 सेकेंड है, अल्पतमांक दे दिया है। अभी जो पिछला हमने 4 क्वेश्चन लगाया था ना, उसमें आपको कहीं अल्पतमांक दिया रहता था, वैसे
तो 1/5 सेकेंड है। इसके द्वारा किसी लोलक के 20 दोलनों का समय, 20 दोलनों का जो समय है, मतलब ऐसे देखो होता ना, ऐसे 1 दोलन, फिर ऐसे किया 2 दोलन, फिर ऐसे किया 3 दोलन, इस तरीके से 20 दोलन करता है और उस 20 दोलनों का समय क्या है, 25 सेकेंड है। मतलब ये माप है मेरे दोस्त, ये 25 सेकेंड क्या है, माप है। ठीक है, 25 सेकेंड मापा जाता है। इस प्रेक्षण में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तो आपको लगा देना है, ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया। अल्पतमांक 1/5 है, माप कितना है, 25 है, गुणे 100 कर दो। 1/5 को 0.5 लिखो, बटे 25 गुणे 100, 25 चौका 100, 4 हो गया, 5 चौके 20, 2 आंसर आपका आ गया। चलो भाई लगा ही दिया, क्या जरूरत है इसको करने की। ठीक है, चलो अब जब लगा ही दिए हैं तो भाई बता ही देते हैं, देखो कैसे करोगे। आपको क्या पूछ रहा है, प्रतिशत त्रुटि। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत त्रुटि। अभी हमने बताया प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला होता है अल्पतमांक, अल्पतमांक बटे माप गुणे 100, अल्पतमांक बटे माप गुणे 100। अल्पतमांक कितना दिया है, 1/5 दिया है। 1/5 को थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 0.2 रख सकते हो ना, 5 दूनी 10, 0.2 अल्पतमांक हो गया। माप कितना, 25। अब आपको लग रहा सर ये 20 क्यों आप नहीं ले रहे, अरे भाई 20 दोलन का समय है ना, ऐसे किया 1 दोलन, फिर ऐसे किया 2 दोलन, इस तरीके से 20 दोलन का जो समय है 25 सेकंड है। अगर ऊपर वाला सेकंड है, ये अल्पतमांक सेकंड में है, तो माप आपको सेकंड में लेना है ना, तो ये सेकंड हो गया। प्रतिशत में करना था, फार्मूले में 100 लिखा ही है, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 0.8%। 0.8% क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं, बस वही फार्मूला जो अभी हमने 4 क्वेश्चन इससे पहले आपको बताए हैं कि अल्पतमांक बटे माप गुणे 100, वही करना है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा है, ये कैलकुलेशन वाला है। मैं आपको हिंट दूंगा, करूंगा भी, लेकिन पूरे अंत तक नहीं, अंत तक गुणा भाग जो आएगा वो आप लोग करिएगा, ठीक है ना। अभी आपको लगने लगेगा कि हाँ इसमें थोड़ा जो भाग है वह थोड़ा सा भाग अलग किस्म का है, कि आपको उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, कि आपको भाग करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे करूँगा, जो वीडियो 30 की पहुँच रही है, पता चला 50 की पहुँचेगी, ठीक, वो सब हमें नहीं करना है, बस आपको बस बता दे रहा हूँ तरीका। अब तरीका कैसे भाई, उसको देखो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो बढ़िया से। क्या लिखा, एक बॉक्स है, उस बॉक्स की जो लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ कितना, चौड़ाई दिया हुआ 18.6 सेंटीमीटर, और क्या दिया, ऊंचाई भी दिया है। मतलब बॉक्स जो होता है ना वो घना किसका होता है, ये बोले तो घनाभ के आकार का ना, और घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आप ये कोई घनाभ है, मतलब बॉक्स जो है घनाभ के आकार का होता है, उसकी लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है। पूछ क्या रहा है, बॉक्स के आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। जो बॉक्स है, बॉक्स के आयतन के मापन में कितना प्रतिशत त्रुटि होगा, वही आपसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। अब देखो भाई जरा, तो हमने बताया कि जो बॉक्स होता है वह किसके आकार का होता है, घनाभ के आकार का होता है, और आपको घनाभ के आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वृत्त का आयतन तो होता नहीं ना, हाँ वृत्त का आयतन नहीं होता, गोले का आयतन होता है। तो आपको बॉक्स का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो बॉक्स का आयतन का फार्मूला होता है, बॉक्स का आयतन, बॉक्स बोले तो घनाभ ना, बॉक्स का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आयतन का जो इंग्लिश होता है वॉल्यूम बोलते हैं, VOLUME वॉल्यूम, इसको लिखते हैं V से। V बराबर लंबाई को L से लेंथ, चौड़ाई को ब्रेथ B और ऊंचाई को हाइट H, LBH हो गया। अब V में प्रतिशत त्रुटि, अभी R में जब प्रतिशत त्रुटि हमने लिखा डेल्टा R बटा R गुणे 100 लिखे थे, तो V में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल्टा V बटा V गुणे 100 हो जाएगा, नहीं, और ये हमसे पूछ रहा है बराबर। अच्छा, अब ये जो गुणा वाला है, गुणा वाला हमने आपको बताया भाई कि जोड़ में प्रतिशत त्रुटि, घटाना में प्रतिशत त्रुटि, गुणा में प्रतिशत त्रुटि और भाग में प्रतिशत त्रुटि। जब हम गुणा में प्रतिशत त्रुटि आपको बताए थे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमने भाई ऐसे लिया था Z बराबर AB, Z बराबर AB। अब जब Z में प्रतिशत त्रुटि निकाले थे, डेल्टा Z बटा Z गुणे 100 बराबर डेल्टा A बटा A गुणे 100 प्लस लगाए थे डेल्टा B बटा B गुणे 100। अब ये चीज़ कैसे आया था, इसका डेरिवेशन आप लोग अगर देखे हैं तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे आया हुआ है, ठीक। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर यहाँ पे गुणा के रूप में रहेगा तो जब उसका प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे वो जोड़ के रूप में हो जाएगा। अगर यहाँ पे C लेंगे तो डेल्टा C बटा C गुणे 100,
डी ले लेंगे, डेल्टा डी बटा डी गुणे 100। और इस टाइप पे हमने एक और वीडियो आपको न्यूमेरिकल की बता के रखी हुई है, जब हम लोग जो है परिचय पढ़ा रहे थे, जो नोट वाला बताए थे, उस पर हमने लगभग आपको 4 5 6 क्वेश्चन बताए ना। और अगर आप लोग और न्यूमेरिकल वाली वीडियो देखे होंगे तो आपको और ईजी लग रहा होगा ये वाला न्यूमेरिकल। ठीक, ये बात क्लियर हो गई ना। अगर जो गुणा के रूप में रहेगा, जब उसका परिचय त्रुटि निकालेंगे क्या हो जाएगा, वो जोड़ के रूप में हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं और तीनों क्या हो जाएंगी, जोड़ के रूप में हो जाएंगी। कैसे, डेल्टा एल बटा एल गुणे 100। ठीक है, अब वह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बी वाला क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बटा बी गुणे 100। और एच वाला क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बटा एच गुणे 100। अब देखो भाई, डेल्टा एल क्या है, एल में त्रुटि या एल का अल्पतमांक, डेल्टा बी मतलब चौड़ाई का अल्पतमांक, डेल्टा एच क्या है, ऊंचाई का अल्पतमांक। अब हम लोग इसको निकालते कैसे हैं, मतलब डेल्टा एल डेल्टा बी डेल्टा एच। आपको तो क्वेश्चन में केवल एल बी एच दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, केवल एल बी एच दिया है, और हमको डेल्टा एल डेल्टा बी और डेल्टा एच भी निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, अभी इससे पहले हमने थोड़ा सा आया था कहीं 7.50 वहाँ से निकाले थे ना। देखो ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है 24.0, 24.0। अब ये 24.0 क्या है, ये आपको वास्तविक माप है। अब इसमें क्या निकालना है, आपको त्रुटि निकालना है। त्रुटि निकालने के लिए हमने आपको बताया कि जहाँ दशमलव है, दशमलव के नीचे दशमलव, और जो लास्ट वाला स्थान है यानी राइट वाले पे जो लास्ट वाला स्थान है वहाँ पे 1 लिख दो, बाकी जगह पे 0 लिख दो। अब बताओ भाई, आगे 2 0 है, क्या 2 0 लिखना सही है? आगे 2 0 चाहे 4 0 हो चाहे 5 0 हो, उसका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ 1 0 है ना कि नहीं भाई। ऐसे 4 0 लिखोगे, 4 0.1, क्या मतलब है, कुछ नहीं, केवल कितना 0 लगाना है, 1 0 लगाना है। कितना 0, 1 0। तो कहने का मतलब है 24.0 का अल्पतमांक कितना आया, 0.1। उसी तरीके से इसका क्या आ जाएगा, देखो 2 0.1, तो 2 0 से कोई मतलब नहीं, 0.1 हो जाएगा, इसका 0.1, तो सबका अल्पतमांक क्या आ जाएगा, 0.1। ठीक है, तो आपका हो जाएगा डेल्टा वी बटा वी गुणे 100। एक बार मैं देख लूँ भाई, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो भाई दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है, ताकि आप अच्छे से नोट कर सको। डेल्टा एल की जगह पे क्या लिख दें, 0.1 ना, 0.1। एल की जगह पे क्या लिख दें, 24.0, 24.0 गुणे 100, प्लस डेल्टा बी की जगह पे क्या लिख दें, 0.1 बटे बी की जगह पे 18.6 गुणे 100, प्लस डेल्टा एच की जगह पे क्या लिख दें, 0.1, एच की जगह पे 6.0 गुणे 100। इतना तो उम्मीद है भाई आप सबको बढ़िया समझ में आया होगा। बस केवल अभी 3 लाइन हुआ है, ये तो फार्मूला वाली लाइन, डायरेक्ट प्रतिशत त्रुटि निकालना है, डेल्टा वी बटा वी गुणे 100 लिखो, ये गुणा के रूप में बस जोड़ लगा दो। ठीक है, बाकी सबका हमने मान रखा हुआ है। अब मान रखने के बाद इस टाइप वाला कैलकुलेशन तो इस वाली वीडियो में आपने सीखा हुआ है कि हमें देखना है कि दशमलव कितने डिजिट बार्थ है और कहाँ है, कैसे है, वही चीज़ वाला यहाँ पे आ गया। देखो भाई कैसे, यहाँ पे जब हम लिखेंगे डेल्टा वी बटा वी गुणे 100 बराबर, देखो ध्यान से, पीछे से 1 अंक बाद दशमलव, पीछे से 1 अंक बाद दशमलव, दशमलव तो कट गया, जब दशमलव कट जाएगा क्या बचेगा, 1/240 गुणे 100 प्लस, ठीक है, 1/240 गुणे 100 प्लस। अब देखो 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/186 गुणे 100 प्लस, यहाँ पर देख लो 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/60 गुणे 100। अब इसको सॉल्व करना है, मैं एक लाइन और सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया ना। अब अगर काटना चाहते हो 2 से काट दो, 2 से काटोगे 2 5 10 और 2 से काटोगे 12 आ जाएगा यार, 2 5 10, 2 से 12 दूनी 24 प्लस, इसको देखो अगर 2 से काटना चाहते हो 50 बटे 2 9 18, 2 3 6 93 आ गया, प्लस 0 0 पहले काट दो, 0 0 पहले कट गया, 2 5 10, 2 3 6। अब देखो भाई क्या करना है आपको, 12 से 5 भाग दो, जो आए मान यहाँ पे लिखो, 93 में 50 का भाग दो, जो मान आए प्लस लगा के यहाँ पे मान लिखो, 3 से 5 भाग दो, जो मान आए यहाँ पे लिखो, तीनों को जोड़ दो, वही आपका क्या है, आंसर है। अब बताओ भाई क्या हमें 93 से 50 भाग देने की ज़रूरत है, 12 से 5 भाग देने की ज़रूरत है? ये सब आप कर सकते हो कि नहीं? एकदम कर सकते हो, ये तो आपके लिए चुटकियों वाला खेल है ना, बस चुटकी लगाओ आराम से तुरंत आंसर पाओ। तो अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई कीपैड मोबाइल है आज आपके पास, कौन सी स्मार्टफोन मोबाइल है, वहाँ से करो ना। लेकिन हाँ, ये सब भाग अपने मन से जितने दोगे ना, उतने आपका माइंड का जो कैलकुलेशन करने का जो वो है वो उतना ही मजबूत होगा। तो कोशिश क्या करो कि जितना भी भाग गुणा मिले, अभी आप लोग मोबाइल से नहीं, हाँ तभी करो जब आपके पास टाइम ना रहे। अभी तो पर्याप्त टाइम है यार,
अभी खुल के आप लोग एकदम लगाओ, जितना आप अपने मन से हो सके बिना मोबाइल की कैलकुलेशन जो है अपने हाथ से किया करो, ठीक ना। इससे आपका दिमाग का जो कैलकुलेशन है वो बढ़ेगा। अब आते भाई अपने चौथे वाले क्वेश्चन पर। तो मैं आपको कोई क्वेश्चन देने वाला था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई क्वेश्चन लगा नहीं जो आपको दे दूँ। अभी ये पहला वीडियो है फिलहाल न्यूमेरिकल की, इसके बाद और जो मिलेगी ना उसमें मैं आपको क्वेश्चन दूंगा लगाने के लिए। मीठा है भाई, हो गया होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, ठीक है। वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करो, नोट जरूर किया करो ना। और न्यूमेरिकल का एक अलग से नोट्स बनाओ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करो। और फिजिक्स में जितना आप लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे फिजिक्स आपकी उतनी ही मजबूत रहेगी, और जितना कम से कम न्यूमेरिकल लगाएंगे फिजिक्स से डर उतनी ही बनी रहेगी। तो डर तभी भागेगा फिजिक्स में आपका जब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके न्यूमेरिकल लगाइए, एकदम आप अपने आप फिजिक्स आपको ईजी लगने लगेगी, ठीक। आते हुए अगले क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, एक तनी डोरी में, कोई तनी डोरी है उसमें ध्वनि की चाल मतलब वी वेलोसिटी, वी बराबर लिखा हुआ करड़ी में टी अपान यम। कह रहा है कि जहाँ टी बराबर यम जी, मतलब इस बड़का टी की जगह पे आप यम जी लिख सकते हो। प्रयोगों द्वारा देखा गया कि जो यम का मान है वह 2.0 kg तथा स्मॉल यम का मान 1.5 ग्राम प्रति मीटर है। तो वी के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, आपको क्या दिया हुआ है, जो भी हमने फार्मूला लिखा था ना, v बराबर एल बी एच, यहाँ पर आपकी बार करने नहीं है, आपको फार्मूला दिया है, ठीक है। देखो कैसे दिया फार्मूला, v बराबर करड़ी में टी बटा यम, ये दिया ना फार्मूला। अच्छा, और देखो v बराबर क्या लेते, करड़ी में टी की जगह पे यम जी, एम जी बटा यम, यही ना, एम जी बटा यम। एम ये बड़का वाला यम है और ये छोटका वाला यम है, देखो दोनों अलग है, ये बड़का यम है और ये छोटका यम है, ठीक ना, छोटका बड़का दोनों अलग अलग है, ठीक। अब देखो भाई, हमें जी का मान दिया है, जी का मान क्वेश्चन में नहीं दिया ना। जब जी का मान दोस्तों आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसका मतलब जी क्या है, नियतांक है। जी क्या है, नियतांक है। और जब जी नियतांक है, जी नियतांक मतलब क्या हुआ कि जी को नहीं मापा जा रहा है, और जिसको मापेंगे त्रुटि तो उसी में होगी, जिसको मापेंगे ही नहीं उसमें त्रुटि होगी नहीं होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको जी नहीं मापा जा रहा है, और जी कहाँ पर है, ये कड़ी के भीतर है, मतलब आपका जो कड़ी में जी है वह क्या है, नियतांक है, मतलब जी का मान नहीं दिया है। इसी तरीके से हमने पकड़ लिया, जो मान दिया रहेगा मतलब उसको मापा जा रहा है, उसका अल्पतमांक निकाल पाओगे। जो नहीं मापा जा रहा है, उसका माप नहीं दिया रहेगा, उसका अल्पतमांक नहीं निकाल पाओगे, ठीक। तब अगर आप जी को हटा दोगे तो क्या बचेगा, v बराबर करड़ी में कैपिटल यम बटा स्मॉल यम। अब v में जो प्रतिशत त्रुटि होगा वह क्या हो जाएगा, डेल्टा v बटा v गुणे 100 बराबर। अच्छा, ये करड़ी तो दोनों की है ना, बड़का यम की भी करड़ी है और छोटका यम की भी करड़ी है। बड़का यम की घात कितना है, 1/2, छोटका यम की घात कितना है, 1/2। करड़ी का मतलब होता है घात 1/2। अब जो घतिया होती है, घतिया पहले आ जाती है। इससे पहले आपने इस वाले फॉर्मूले में देखा था ना, जब हम निकाली वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर क्या हो गया था, नियतांक हो गया था। आर स्क्वायर में दो घतिया को हमने पहले लेकर आया, तो डेल्टा आर बटा आर गुणे 100 लिखे थे ना, वैसे यहाँ भी। तो ये घतिया यम की कितनी है, 1/2, और यम में प्रतिशत त्रुटि कितना हो जाएगा, डेल्टा बड़का यम बटा बड़का यम गुणे 100। प्लस लगाते हैं ना, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, हमेशा प्लस लगाते हैं, ठीक। तो 1/2 डेल्टा स्मॉल यम बटा यम गुणे 100, ठीक। अब भाई आपको केवल मान रख देना है। अब देखो मान हम लोग कैसे रखेंगे, डेल्टा वी बटा वी गुणे 100 बराबर 1/2 डेल्टा यम आपको जो बड़का यम का मान दिया है 2.0 kg। अब वहाँ से अल्पतमांक निकाल सकते हैं ना डेल्टा यम का मान। देखो दशमलव के नीचे दशमलव लिखोगे, दशमलव पहले 0, दशमलव के बाद जो लास्ट वाला स्थान रहेगा उसके स्थान पे एक जीरो है, ये मतलब 0.1, 0.1 बटे 2.0 गुणे 100 प्लस 1/2 डेल्टा यम का मान देखो क्या हो जाएगा, 0.1 बटे 1.5 गुणे 100। अब देखो भाई इतना कैलकुलेशन इसका बहुत ईजी है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे 1/20 गुणे 100 प्लस 1/2 गुणे 1/15 गुणे 100। भाई ये कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे ना, देखो 20 पंचे 100, 5/2, 5/2 का मतलब 5 का आधा 2.5 प्लस इसको अगर मैं 2 से काट दूँ आ जाएगा ये 50, 5 से काट देंगे 5 दाम 50, 5 3 15, 3/10/3, 10/3 का मतलब 3.33, तो 3 और 2 5, 5.8 हो गया। 5.8% की क्या हो रही है, ध्वनि की चाल में प्रतिशत त्रुटि हो रही है, ठीक।
तो आज की क्लास में दोस्तों हमने आपको 8 क्वेश्चन बताया और 8 क्वेश्चन लगाने में अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो उसको आप लोग कहो कि सर क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है। अगर कोई डाउट नहीं है तो अच्छा लगा जो आपके अंदर आया उस बात को कमेंट करो कि हाँ सर मुझे ये चीज़ आपके बताने में ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और जो चीज़ ख़राब लगा उसको भी कमेंट बॉक्स में करें ताकि अगली वीडियो में उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुधार किया जाए। और अगर लग रहा है कि भाई यहाँ पे चीज़ें आपको अच्छी मिल रही हैं, आप यहाँ से न्यूमेरिकल एकदम जीरो लेवल से सीख रहे हो, तो अपने हर उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। देख रहे हो कितना पसीना निकल रहा है, ये सब पसीना आपके लिए बहा रहा हूँ ना, ठीक है। तो आप भी मेरे लिए कुछ करिए यार, सब्सक्राइब तो करवा ही सकते हो ना, जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कराओ ताकि मेरी ऊर्जा और बढ़े। जो मैं सोचता हूँ कि चलो यार आज वीडियो ना बनाऊँ, तो वो जब आप लोग मेहनत करोगे मेरे लिए ना, तो वो चीज़ जो मेरे माइंड में कभी आता है ना, चलो यार आज क्या वीडियो बनाए, फालतू का लग रहा है यार, मन नहीं कह रहा है, तो वो मन अपने आप कहेगा। जब आप लोग मेरे लिए कुछ करोगे तो मेरे लिए भी ऊर्जा आएगी ना कि हाँ यार मेरे लिए इतने लोग परेशान हैं और मुझे इन लोगों को फिजिक्स टाइम पे ख़त्म करना है। अब की बार क्लास 11 की फिजिक्स को दिसंबर जनवरी तक ख़त्म करना है, उसके बाद रिवीजन करवाना है और साथ साथ जो क्लास 12 की फिजिक्स चल रही है वो तो आपका 15 दिसंबर तक हर हाल में ख़त्म करना है मुझे, ठीक है। ताकि जो आपके बड़े भैया लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं क्लास 12 के, उनके लिए एकदम बढ़िया से आपकी फ़िज़िक्स मिले और वो लोग फिज़िक्स में अच्छे से अच्छा मार्क लेकर आएँ और आपको दिखाएं कि देखो भाई हमने फिज़िक्स यहाँ से पढ़ा हुआ है, आप भी यहाँ से जुड़िए और फिज़िक्स को पढ़िए। और फिज़िक्स में जो डर है यहाँ पे डर को एकदम जीरो लेवल से ख़त्म किया जा रहा है, एकदम डर नहीं लगेगा। बस ज़रूरत है आपको रेगुलर टाइम पे बने रहने की, वीडियो को देखने की, और वीडियो में जो दिक्कत हो रही है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करने की, ठीक है। सब कुछ आपको आराम से मिलने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे न्यूमेरिकल बताया जाएगा। थ्योरी जितनी ज़्यादा एकदम डीपली में बताई जा रही है कि आप समझ सकते हैं कि आप थ्योरी मैंने बताया, एक चैप्टर आपने देखा कि थ्योरी के हिसाब से बताई जा रही है, ठीक है। और न्यूमेरिकल काफ़ी न्यूमेरिकल लगवाएंगे भाई, ठीक है। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, चीज़ों को लिखना फिर बताना, लेकिन फिर भी आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हालांकि कमेंट यहाँ पे मुझे पढ़ना था लेकिन आज कमेंट नहीं पढ़ पाया, ठीक है। तो वाली मोबाइल कहीं और व्यस्त है तो इसके नाते जो है मैं मोबाइल में वो कमेंट बॉक्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन भाई आप अब की बार जो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, अगली वाली जो न्यूमेरिकल की वीडियो आएगी उसमें ज़रूर आपका नाम लिया जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसके लिए नाराज़ मत होना कि भाई सर कमेंट बॉक्स में मेंशन जो हमने नाम लिया हुआ है, जो हमने क्वेश्चन भेजा हुआ था और हमने जो मोटिवेशन लाइन लिखी हुई थी उसको कहते नाम लेने के लिए नाम नहीं ले रहे। भाई नाम लेंगे ना, अब तो वही काम करना भी है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का नाम ले ताकि आपको सुनने में मज़ा आए कि हाँ यार सर मेरा नाम ले रहे हैं, ठीक है। वो सब खुशी आपको देंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही कमेंट बॉक्स में मेंशन अपना करते रहें, फिर आप लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई को शानदार जानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। और अपने को ये कभी महसूस मत करो भाई मुझे न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है अभी स्टार्टिंग है, आपको न्यूमेरिकल थोड़ा सा कम समझ में आए, उसका ये रीज़न है कि आपने क्लास और 9th और 10th को थोड़ा सा कम पढ़ा हुआ है, तो कोई बात नहीं। लेकिन क्लास 11th में जुझारू बनना है और खूब अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा खूब न्यूमेरिकल को लगाना है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ढेर सारे न्यूमेरिकलों के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।